नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम शहज़ादा। आप देख रहे हैं यार न्यूज़ पाकिस्तान। नादरीन, दोस्त हमारे बहुत हैं, यार बेली भी बहुत हैं, सज्जन भी बहुत हैं। तो काफ़ी लोगों के पास हम जाते हैं तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके पास बार बार भी चले जाएं ना तो बंदा कहता है आते ही रहें और फिर यहाँ से जाएं ही नहीं। तो कुछ लोगों को तकलीफ़ भी होती है कि ये बंदे यहाँ पे क्यों तशरीफ़ लाए, किस लिए लाए। तो आज हम मौजूद हैं चौधरी कमर अब्बास गुज्जर साहब के पास। तो उनके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हैं तो जिनके वो जवाबात देना चाह रहे हैं और कुछ आवाम को बताना चाह रहे हैं। तो उनकी ज़ुबानी सुनाएंगे वो क्या कहते हैं और क्या उनके बयानात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा, कैंपेनें तो हो रही, कहीं थक थका को तो नहीं गए जनाब? सुबह से शाम तक, शाम से फिर रात तक। याद करने वाले थकते नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, दिन नज़दीक आ चुके हैं, मामलात संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। तो सुनने में ये आ रहा है कि कुछ लोग मिलकर फिर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो फिर क्या कहते हैं इस हवाले से? उन्होंने पहले मिल के ही बनाई थी जो अभी गुजरी है PDM, तो फिर भी मिल के ही बनानी है। ये तो इलेक्शन के लिए उन्होंने नारा लगाया था एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो कल कश्मीर डे भी आ रहा है 5 फरवरी को। तो जो ऐसे हों जिन्होंने मिल के हुकूमतें बनानी हो, लोगों को धोखा देना, वो कश्मीर तो नहीं आज़ाद करा सकते। इन्होंने कश्मीर के आज़ाद कराना है, जो सिर्फ हुकूमत ही उनके ज़हन में है, बाकी कोई चीज़ नहीं ज़हन उनके में। तो बंदों को धोखा देते हैं, कभी वो कहते हैं हम ये कर देंगे, कभी वो झूठ जो उन्होंने लिखे हुए हैं, पूरी तकरीर झूठ पे मबनी होती है। अल्लाह ताला इन पे रहम करे, अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। हमारे हुक्मरानों को जो ये आ जाते हैं, तो अभी देखना ये मिल के जो हुकूमत बनाने लगे हैं ना, असल में बात ये है कि ये रिज़ल्ट 8 फरवरी को नहीं आएगा शाम को, ये 9 को या 10 को आएगा। पिछली दफ़ा ना मैंने ना एक रिज़ल्ट देखा है, मुझे देखने के लिए मैंने गया, तो मैंने तो कहा चलो मैं एक रिज़ल्ट तो देख लूँ पिछली 2018 का। वो मैंने देखा कि इनकी रियाजी भी बड़ी कमज़ोर है। तो जो टोटल वोट, जो कैंसल वोट और जिस कैंडिडेट के जितने वोट हुए ना अलहदा, उनको जमा किया जाए तो टोटल वोट को जमा किया जाए तो वो बराबर ही नहीं आए। मैंने कहा अक्ल से को काम किया करें, रियाजी को देखते हुए जो बराबर आ जाएं, तो ये कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। अच्छा, एक और बात बताएं, चले मिल के तो हुकूमत बनानी है, जलसे में एक मशहूर अपना लहरा के कह रहा होता है, दूसरा अपना लहरा के क्या होता है, हम आवाम के लिए ये कर देंगे, हम आवाम के लिए ये कर देंगे। मेरा ख्याल आजकल तो जलसे में मेरा ख्याल बिरयानी की प्लेटों पे लड़ाइयाँ शुरू हैं। अवाम के लिए इन्होंने क्या करना है, ये अपने लिए ही कुछ कर लें। अवाम के लिए तो पहले बाद में। हमारे यहाँ आपको पता ही है कि बंदे कहते हैं जो अपने बाप का नहीं, जो अपने भाई का नहीं, वो दूसरों का कैसे हो सकता है। तो ये साहब एक दूसरे जो इनके रिश्तेदार हैं उनके ही नहीं, तो इन्होंने अवाम के लिए क्या करना। बाकी आपको पता ही है ना, इनके घर इधर हैं, ये घर भी जो महंगा घर है ना, इधर तो आर्जी इन्होंने जैसे हम कहीं पे किराए पे जैसा, लेकिन इनको बंदे ही देते हैं ना, वो तोहफे में इन्होंने जैसे दिए हुए हैं। पाकिस्तान वाले घर इन्होंने तोहफे में लिए हुए हैं बंदों से। तो ये अपनी जो कीमती चीज़ें हैं वो बाहर ही बनाते हैं, इधर तो ये घर भी नहीं बनाते। उसके अलावा मैं नहीं कहता कि इन्होंने पैसा कैसे कमाया, कोई बात नहीं, पैसा तो है ना इनके पास। तो जो भी पैसा इन्होंने पाकिस्तान में कमाया या जैसे हासिल किया, तो अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि बंदा एक आदमी हो कोई भी, तो वो पैसा अपना ही उसका ज़ाती पैसा है, तो वो अपना पैसा अगर घर से बाहर फेंकना शुरू कर दे कमा के, तो क्या उसको बंदे अक्लमंद कहेंगे? भाई कमा के बाहर फेंक रहा है तो क्या उससे उसका घर खुशहाल हो जाएगा? तो इसलिए अगर ये पैसा इन्होंने जैसा भी कमाया, मुझे नहीं, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, तो अगर ये पाकिस्तान से बाहर ले जाएं तो फिर आप इनको क्या कहेंगे? इससे पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा जो पैसा बाहर ले जाते हैं जी। तो अभी आए हैं बड़ी खिदमत करने के लिए, बहुत इनको दर्द आ गया जी, हमने अवाम की खिदमत करनी है। तो वो जो पैसा ले के गए हुए हैं वो वापस ले आए हैं। तो एक दफ़ा ना मैं ना ये अपने दोस्त के साथ ना स्विट्ज़रलैंड से गुज़र रहा था,
تو وہ میرا دوست بھی بڑا انٹیلیجنٹ ہے، تو وہ کہہ رہا تھا وہ جدھر سے ہم نے گزرنا نا، ایک کوئی پل آنا، کوئی سڑک آنی، تو وہ آگے اس نے کہنا یہ پل جو ہے نا زرداری نے بنوایا، یہ پل جو ہے نا نواز شریف نے بنوایا، یہ پل فلاں سیاستدان نے بنوایا۔ تو میں نے کہا وہ کیسے، وہ تو نہیں ادھر کو انہوں نے کیسے بنوایا؟ اس نے کہا سمجھو کہ انہوں نے ادھر پیسے رکھے ہوئے ہیں، ان پیسوں سے یہ سب کچھ بنا ہے، تو اس لیے جی اپنے ملک میں نہیں رکھ سکتے۔ تو ایک اور بھی بات ہے، یہ میں ان کو کیا کہوں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، ان کو یہ پیسے ملنے بھی نہیں، ہاں یہ انہوں نے مر جانا ہے، تو پیسے کون سا باہر والوں نے ان کو دے دینے ہیں؟ میری لکھ لیں میری بات، آج یہ انٹرویو میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ان کو یہ پیسے ملنے بھی نہیں، یہ ان پیسوں پہ سود ہی کھا رہے ہیں۔ جو بندہ سود کھا رہا ہو کیا وہ کتنا اچھا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا، تو سود کھانے والے عوام کی خدمت کریں گے، کیا بات ہے! میں تو حیران ہوں عوام پہ بھی کہ ان کو ووٹ دے رہی ہے جو خود سود کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عوام پہ بھی رحم کرے، تو ان پہ بھی رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، عوام کو بھی ہدایت دے، ان بندوں کو آگے لائیں جو صحیح بندے ہیں، نیک بندے ہیں، نظام مصطفیٰ جو قائم کرنا چاہتے ہیں، جو کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے، بندوں کے مسائل بھی حل کریں گے انشاءاللہ۔ جی تو دوستوں، آپ نے چودھری قمر باز گجر صاحب کی باتیں سنی ہیں، حیران کر دینے والے بیان ہیں ان کے، پریشان کر دینے والے سچی باتیں۔ وہ کہتے ہیں نا جب منہ سے اور دل سے نکلتی ہیں تو کافی بندوں کے کلیجے کو لگ جاتی ہے آگ، تو کچھ لوگ درگزر بھی کرتے ہیں، وہ جب کہتے ہیں نا سچی بات منہ پہ آ جائے تو کئیوں کو تکلیف بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو تھوڑا سا خیال کر لیں، 2-4 دن تو رہ گئے ہیں، اب یہ وقت جب چلا جانا ہے، پھر پتہ نہیں 5 سال بعد 10 سال بعد شاید الیکشن ہو ہی نہ، تو تھوڑا سا خیال کریں، اس نمائندے کو سامنے لے کے آئیں جو آپ کے لیے بھی کھڑا ہو، آپ کے حق کے لیے کھڑا ہو، تاکہ آپ لوگ بھی سکھ کا سانس لے سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیں اجازت۔ کیمرہ مین آفتاب گیل کے ساتھ اللہ حافظ۔